इसके पहले हम बहुत सारा पार्ट में बीजगणित के जो बहुत सारे सूत्र हमने दिखाया है, उसमें अंकगणित के सूत्रों में से हम आज इसके पहले का जो एक वीडियो था उसमें हमने लाभ हानि किया है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के लिए सूत्र देंगे। ठीक है, साधारण ब्याज सामान्यतः क्लास 10 के सिलेबस में होता है और साथ ही साथ विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये ज़्यादा उपयोगी रहता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो हम साधारण ब्याज में आज जो देखेंगे उसमें ये है कि क्या क्या टॉपिक पर हमको देखना है। तो सबसे पहले शब्द इसमें आता है ब्याज। ब्याज जिसको कि एक सामान्य भाषा में यदि हम बात करें, जो एकदम देहाती भाषा में, तो उसको सूद भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अलावे इसमें एक ब्याज दर लगता है, ब्याज दर। ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावे जितना समय के लिए ब्याज दिया जाता है वो होता है टाइम, और जितना पैसा ब्याज के लिए लगाया जाता है उसको हम लोग मूलधन के रूप में जानते हैं। मूलधन मतलब, ठीक है। इसके अलावे जो हम अगर सूद सहित लौटाते हैं कहीं पर, मतलब ब्याज सहित अगर लौटाते हैं तो उसका नाम हो जाता है मिश्र धन। मूल रूप से यही इतना है इसमें जानना। सबसे पहला है ब्याज, जिसको यहां पर साधारण ब्याज के रूप में जानेंगे, ब्याज दर, फिर समय, मूलधन और मिश्र धन। ठीक है, तो इसमें जब हम सूत्र देखेंगे, इसका सिंबल का भी प्रयोग होता है, संकेत का भी प्रयोग होता है। जैसे ब्याज के लिए हम लोग आई, कभी कभी एस आई भी लिखते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लिखना, आई से तात्पर्य सिर्फ इंटरेस्ट अगर होगा तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में भी इंटरेस्ट लिखा जाता है, इसलिए आई नहीं लिख करके कभी कभी हम एस आई भी लिखेंगे या आई भी लिखेंगे। दोनों में से कोई, अगर ये चैप्टर ही फिक्स हो गया कि साधारण ब्याज का चैप्टर है, तब उसमें जरूरी नहीं है कि हमको एस आई लिखना है, उसका मतलब सिर्फ आई बोलने से होगा, मतलब इंटरेस्ट। और अगर ब्याज दर का बात करते हैं तो उसमें हम लोग आर लेते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, समय का बात करते हैं तो यहाँ पर टी का प्रयोग करता है, और किसी भी कभी कभी समय के लिए जो है टी संकेत में हम लोग लिखेंगे। टी के अलावे कभी कभी हम इसको एन के रूप में भी यूज करते हैं, कोई फॉर्मूला में लिखा जाएगा एन। मूलधन के लिए पी का प्रयोग करते हैं, और मिश्रधन के लिए ए का प्रयोग करते हैं, मतलब अमाउंट। ठीक है, इस प्रकार से पहले संकेत हम लोग समझ लिए, और इसमें कुछ सूत्र समझ लेना होता है। सूत्र के अलावे ये त्रैमासिक विधि से भी बनता है, जो शॉर्टकट होता है। तो पहले हम लोग लेकिन सूत्र को पहले समझ लेते हैं। सूत्र शुरू करते हैं हम सबसे पहले, मतलब एसआई से। एसआई का सूत्र जो है, अर्थात साधारण ब्याज का जो सूत्र है, साधारण ब्याज। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट में अगर हम देखें तो ऐसे लिखते हैं, पी आर टी बटे 100, पी आर टी बाई 100। एस आई का फॉर्मूला हो गया पी आर टी बाई 100, जहां पी मीन्स मूलधन। तो हम अगर पूरा में लिखें तो क्या लिखाएगा, मूलधन गुणे आर मीन्स ब्याज का जो दर है, गुणे समय, और बटे 100। ये हो गया फॉर्मूला साधारण ब्याज का। इसके बाद इससे अगर हम चाहें ना तो बदल बदल के कई तरह का फॉर्मूला सबके लिए निकाल सकते हैं। जैसे मूलधन के लिए भी निकाल सकते हैं, आर के लिए निकाल सकते हैं, टी के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे लिखें, P बराबर अगर हम लिखें तो देखिए क्या होगा, एस आई इंटू 100 बटे आर टी। कैसे? पी आर टी बटे 100 बराबर एस आई है, तो ये 100 जाकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, उलट जाएगा उसमें। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बटे आर टी। इसी तरह से अगर हमको इसमें से R निकालना हो तब क्या होगा, R के लिए हो जाएगा वैसे एस आई इंटू 100 बटे P इंटू टी। इसी से हमको अगर T निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो एस आई इंटू 100 बटे P इंटू आर। इस प्रकार से हम एक ही फॉर्मूला से हम यहाँ पर 3 अलग अलग और फॉर्मूला भी निकाल लिए, मूलधन के लिए भी, दर के लिए भी और समय के लिए भी। अब इसके बाद हम देखते हैं
कि मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है मिश्रधन के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो मिश्रधन के लिए जो फॉर्मूला है, मिश्रधन मतलब ए एक्चुअली बड़ा सिंपल है कि जो मूलधन है उस मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो मिश्रधन बन जाता है। मतलब मूलधन मतलब P और उसमें अगर I, जिसको SI बार बार क्लियर कर लें, SI या I लिखते हैं, तो P प्लस I यदि हम करते हैं तो क्या बन जाता है, हमको मिश्रधन बन जाता है, अर्थात A बराबर P प्लस I। हम इस फॉर्मूला को थोड़ा और डिड्यूस अगर करें अलग तरीके से तो ऐसे बोल सकते हैं, P है और I का फॉर्मूला है PRT/100, यहाँ PRT/100 हो गया है। तो यहाँ पर अगर P कॉमन ले लें तो 1 प्लस RT/100 ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता है, अर्थात A के लिए ये फॉर्मूला भी ऐसे बन सकता है। अगर दिया हुआ है RT दिया हुआ, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं ऐसे। इस फॉर्मूला से अगर हम चाहें तो P को भी अलग से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो देखिए P बराबर हम ऐसे तो लिख सकते हैं A माइनस I, एक ये हो सकता है क्योंकि P बराबर I इसमें जाकर के माइनस हो जाएगा। दूसरा अगर हम चाहें तो इसके हिसाब से A और माइनस I का मान वो जो है कितना PRT/100 रख करके ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में P का। लेकिन यहाँ से जो फॉर्मूला निकलता है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड माने उसमें यूज भी होता है। जैसे देखिए P का फॉर्मूला यदि यहाँ से निकले तो क्या होगा पता है, A बटे इतना मतलब 1 प्लस RT/100, दिस मीन A बटे यहाँ पर क्या होगा 100 का अगर एलसीएम कर दें हाँ तो 100 प्लस RT अर्थात A इंटू 100 बटे 100 प्लस RT। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ई वाला जो हो गया ये बहुत यूज होता है। ठीक है, तो अभी देखिए कि एक्चुअली एक ही चीज़ अगर निकालना हो तो हमको अलग अलग फॉर्मूला मिल जा रहा है। जैसे कि अगर हमको कहीं पर P निकालना हो P, तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है SI R और T, तो हम ये फॉर्मूला P का लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं पर मिश्रधन दे दिया है तो उस तरह से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सिर्फ हमको सिंपल इंटरेस्ट और मिश्रधन दे दिया है तो सिर्फ उसमें से घटा करके भी हम निकाल सकते हैं। तो एक ही का कई तरह से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला में। अब अगर देखा जाए तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बहुत आसान और यही मूल रूप से है। ठीक है, सिर्फ इसका एप्लीकेशन जब हम करेंगे तो ये डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर शॉर्टकट करें, कभी कभी होता है कि फॉर्मूला लगाने में लंबा हो जाता है बनाने में, तो अगर शॉर्टकट करते हैं तो फिर हम त्रैरासिक विधि का प्रयोग करते हैं। त्रैरासिक विधि में क्या होता है कि समझना पड़ता है कि ब्याज के साथ मूलधन का, ब्याज के साथ मिश्रधन का किस प्रकार का संबंध है और उस संबंधों के आधार पर हम बनाते हैं। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए हम एक आध क्वेश्चन को अभी शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जैसा होगा फॉर्मूला को एक साथ कलेक्ट कर लिया हम लोग, फॉर्मूला दिखा दिया है कैसे हुआ था, फॉर्मूला को यहाँ एक साथ हमने कलेक्ट कर दिया। फॉर्मूला का उपयोग जब करते हैं तब एक्चुअली मैथ्स का जो समझ है वो बढ़ता है, बिना एप्लीकेशन का उसमें होगा नहीं। तो फॉर्मूला के साथ साथ हम अब क्या कर रहे हैं कि कुछ मैथ यहाँ पर दे दिए हैं, उसको इस तरह से हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना करके दिया है। इस फॉर्मेट में हम ऐसा देखे हैं टेबल बना के, तो देखिए मूलधन दिया हुआ है तो इसमें खाली जगह है, ये मतलब इसमें मूलधन निकालना है। इसमें समय में सब नहीं निकालने के लिए दिया है सर, तो यहाँ पर देखिए कुल ब्याज, यहाँ पर ब्याज निकालना है समय। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है मिश्रधन निकालना है। तो हमको अब देखना है इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में क्या हो गया कि ये मूलधन दिया हुआ 600 रुपया, समय दिया हुआ 1 वर्ष और ब्याज दर दिया हुआ है 5%। तो उसके आधार पर हमको कुल ब्याज कितना होगा वो निकालना है और साथ में हमको मिश्रधन क्या होगा वो निकालना है। बड़ा सिंपल तरीके से समझना है। तो अब यहाँ देखिए कि जैसे पहला टॉपिक हम अगर ले रहे हैं तो इसमें हम निकाल लेते हैं कि मूलधन, मूलधन का मतलब क्या हो जाएगा तो P होगा, मूलधन का मतलब P दिया हुआ है 600 रुपये और समय मतलब T 1 वर्ष दिया हुआ, देखिए मिला करके है ना, और दर मतलब R कितना है 5% हो गया। अब ये तीनों हमको दिया हुआ है, निकालना क्या हमको ब्याज निकालना है। ठीक है, ब्याज निकालना मतलब SI या I, हम बार बार बोल दिए हैं कि चूंकि ये साधारण ब्याज का है तो सिर्फ I भी बोलने से होगा, लेकिन SI बोलना ही सब जगह ठीक रहता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अलावा एक चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। तो यहाँ पर SI अगर निकालना हमको, और क्या निकालना है और A निकालना मतलब अमाउंट निकालना, दो चीज निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल से।
एस आई बराबर क्या है, पी आर टी बाई 100। एस आई बराबर है, चूंकि फॉर्मूला ऐसा है, पी आर टी बाई 100, है ना। तो देखिए P यहां पर हो गया 600, R हो गया 5 और टाइम हो गया 1 वर्ष, बटे 100 कर दिए, काट लेंगे और यहां आ जाएगा इतना रुपया। ये हो गया हमको ब्याज, साधारण ब्याज। अब इस साधारण ब्याज के बाद यदि मिश्रधन निकालना हमको, तो मिश्रधन के लिए देखिए यहां से फॉर्मूला आ जाएगी, क्या हुआ, P प्लस आई, अर्थात A बराबर हो जाएगा P प्लस आई। तो P कितना है हमारे पास 600, मतलब इसमें जो आई आया है उसको जोड़ देंगे तो 630 रुपया बन गया। कोई दिक्कत है इसमें? इसी मैथ्स को जब कॉम्पिटिटिव लेवल्स में करते हैं तो ये फॉर्मूला लगा करके थोड़ा देर भी बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको त्रैरासिक विधि का प्रयोग करते हैं, और क्लास 10 में भी त्रैरासिक विधि को समझाया है। तो ऐसे भी बना सकते हैं और इसी को यहाँ पर बना हुआ रहे, और हम इसी को दूसरे तरीके से भी बना करके एक बार समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ करना क्या होता है, जैसे ब्याज दर का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर लें, मीनिंग क्लियर कर लें। ब्याज दर का मतलब क्या है ना, 5% यहाँ पर वार्षिक है, अर्थात एक वर्ष में हमको ब्याज लग रहा है 100 रुपया में 5 रुपया। अगर मूलधन हमको 100 रुपया है तो ब्याज कितना लग रहा है, 5 रुपया। और इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम यहाँ पर अगर कुल ब्याज पूछेगा तो निकाल लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन, दूसरा विधि हम कर रहे हैं, सेकेंड मेथड में लिखते हैं इसको त्रैरासिक विधि, ठीक है। इसको लिखने में ही जितना समय लगेगा एकदम इजी बन जाएगा। मूलधन, समय भी लिख लीजिए और ब्याज लिख लीजिए, ठीक है। हमको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो इसका मतलब देख लीजिए, ध्यान समझिए, 5% वार्षिक का मतलब है कि अगर मूलधन 100 रुपया होता है, माने 5% होने का मतलब 5% का मतलब 100 में 5, तो अगर मूलधन 100 रुपया है तो हमको एक वर्ष, सालाना एक वर्ष के हिसाब से दर मतलब ब्याज मिल रहा है 5 रुपया। इसी का इतना का मतलब, सिर्फ ये 5% का मतलब इतना निकल रहा है। देखिए फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, इस 5% का मतलब है वार्षिक सरल ब्याज दर 5% है। इसका मतलब है कि 100 रुपया अगर हम मूलधन लगाते हैं तो वहां पर हमको ब्याज कितना मिलता है, 5 रुपया। कितने समय में, एक वर्ष में। तो इसको एक्सपेंड करके हम ऐसे लिख दिए। अब देखिए मूलधन हमारे पास कितना है, 600 रुपया है। समय लेकिन अभी इस बार तक एक वर्ष ही है, एक वर्ष ही हम लिखते हैं। ब्याज कितना होगा ये हमको पता करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ कर दिए। तो ये जो संबंध है, ऐसे जब हमने लिखा है, ये लिखने के बाद हमको ये तो चूंकि बदला नहीं है, समय तो बदला नहीं है, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। हमको सिर्फ ये दोनों में संबंध को देखना है, ये दोनों में, मूलधन और ब्याज में। तो यहाँ एक समझना क्या होता है, त्रैरासिक विधि से निकालने के लिए क्या समझना होता है कि मूलधन यदि बढ़ेगा तो स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं कि ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, और मूलधन अगर कम होगा तो ब्याज कम होगा। इसका मतलब मूलधन के साथ ब्याज का जो संबंध है वो सरल समानुपात का संबंध है। कैसा संबंध है, सरल समानुपात का। और जब सरल समानुपात का संबंध हो तब उसके लिए क्या निकालते हैं, देखिए अभिष्ट ब्याज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभिष्ट ब्याज बराबर, ये जस्ट इसका जो ऊपर है उसको लिखिएगा। इसको जो है अगर सरल संपर्क है, कौन सा संपर्क है, सरल समानुपाती संबंध है, तो ऐसे में इसको उलट के बटे करना है, मतलब 600 बटे 100, एकदम इजीली लिख दिए, देखिए, है ना। अभी शॉर्टकट में इसको फॉर्मूला का यूज करना नहीं पड़ा, और कितना रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया। यहां से भी हुई है, यहां से भी, लेकिन ये फॉर्मूला पर आया और ये क्या हुआ, त्रैरासिक विधि। दोनों विधि को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जब विधि का माने जब कहीं पर हमको जल्दी में निकालना होता है, शॉर्टकट करना होता है, तो इस विधि का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर हमको जब मिश्रधन निकालना है तो फिर वही अलग से कुछ करना नहीं है। वो मिश्रधन का मतलब जब भी होगा तो यही होगा कि मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे। तो मूलधन हो गया है 600 रुपया और ब्याज को हम जोड़ देंगे 30 रुपया, 630 रुपया हो गया। इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन को कर पाए। तो दिक्कत है इसमें। अब इसको देखिए, दूसरा क्वेश्चन को अगर हम ना भी करें तो आप लोग कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पर बटे में दे दिया है, बटे में देने का मतलब कि 4.5% है, कोई ज्यादा बात नहीं है। अगर हम यहाँ से फॉर्मूला पर भी लगाएंगे तो इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे, 4 दूनी 8, 1 9/2,
और यहाँ पर जैसे 5 लिखे वहाँ 9/2 लिख लेंगे, और इसके बाद समय तो 1 वर्ष ही है, और मूलधन के जगह पर यहाँ पर क्या होगा 1800, हम 600 के जगह पर 1800 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दूसरा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमको क्या निकालना है, यहाँ देखिए मूलधन निकालना, मतलब पी निकालना है। पी निकालना दिया हुआ क्या क्या है, 2 वर्ष समय दिया हुआ है, 6% वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ है, और 180 रुपया हमको कुल ब्याज दिया हुआ। मतलब कि अगर हम देखें फॉर्मूला के हिसाब से, तो हम इसमें से कौन सा लगा सकते हैं फॉर्मूला देखिए तो, कि टी आर और आई दिया हुआ है, एस आई टी आर, और ये पी वाला यदि फॉर्मूला ये हम लगा दें तो देखिए टी आर और एस आई तीनों दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से वो बन जाएगा। ठीक है, हम बना करके देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर अगर ये देख रहे हैं तो क्या यहाँ पर होगा, देखिए P बराबर क्या प्रश्न हो गया, मैंने हमको निकालना है। T बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष, R बराबर दिया हुआ है 6%, और SI बराबर दिया हुआ है 180 रुपया। तो हमको T, R और SI दिया हुआ है, हमको P निकालना है। डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन RT, तो 100 मैंने SI मतलब 180 इंटू 100 अपॉन R का मान 6 और T का मान 2। सिंपल, अब काट लेंगे, काटने के बाद जो आएगा हमारे पास, ठीक है, तो इसको पहले 3 से ही काटना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे काट लीजिए। अच्छा 30 और इससे काट लेते हैं 15, ठीक है, मतलब 1500 हो गया। तो इस प्रकार से मूलधन निकल गया, और उसके बाद अगर मिश्रधन निकालना है तो अब उसमें तो कुछ करना ज़्यादा है नहीं। मिश्रधन का मतलब हो गया P प्लस I, तो P का मतलब हो गया 1500 और प्लस I का मतलब हो गया कितना 180, ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे मतलब 1680 रुपया। क्लियर। इसी को अगर फिर 83 से बनाना चाहेंगे तो भी बना सकते हैं, जैसे अभी हम एक्सपेंड करके लिखे थे, मूलधन और एक ही साथ मिश्रधन भी निकल जाएगा चाहेंगे तो, ठीक है। तो मूलधन, समय और ब्याज, ये 3 चीज लिखेंगे। दर लिखने का इसमें जरूरत नहीं होता, अगर मिश्रधन निकालना हो तो साइड में मिश्रधन भी एक साथ ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मूलधन जैसे देखिए यहाँ पर 100 रुपया यदि है और दर कितना है इसमें 6% है, तो इसका मतलब 1 वर्ष में 6 रुपया का ब्याज मिलने वाला है। अब इसमें कितना मूलधन है ये नहीं पता है, जबकि ब्याज हमको मिल गया कितना 180 रुपया, और समय है कितना 2 वर्ष। देखिए इसको एक्सपेंड करके लिखिए हम दोबारा, तो क्या हुआ कि 2 वर्ष है, यहाँ 2 वर्ष लिख दिए, 180 रुपया ब्याज हो गया, जबकि दिया हुआ कितना हमको 6% सरल वार्षिक ब्याज दिया हुआ है। 6% सरल वार्षिक ब्याज का मतलब हुआ कि 6 रुपया ब्याज मिलता है कितना में, 100 रुपया मूलधन होने पर 6 रुपया ब्याज मिलता है, समय कितना है 1 वर्ष है। तो इसको जब एक्सपेंड किए, अब इसके बाद क्या किए कि यहाँ पर लिख दिए 180, समय को दे दिए 2, और यहाँ पर मूलधन कितना होगा ये निकासी विधि में हम देखते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमको इसके साथ तीनों के संबंधों को देखना होता है, माने मूलधन का ब्याज के साथ संपर्क और फिर मूलधन का समय के साथ संपर्क। देखिए तो मूलधन का अगर ब्याज के साथ संपर्क हम देखेंगे तो सरल संपर्क होता है, सीधा बात है कि अगर मूलधन बढ़े, समय अगर अस्थिर रहे, देखिए तीनों जब 3 गो टर्म रहता है ना, तो 3 टर्म में से हमको क्या करना पड़ता है, एक को अस्थिर रखना पड़ता है। जैसे मान लो कि समय अगर नहीं बदले तो मूलधन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्याज भी ज्यादा हो जाएगा, एक ही साल का अगर बात हो तो भी। तो इस तरह से अगर समय को अस्थिर रखते हुए अगर मूलधन को हम बदलें तो ब्याज भी बढ़ेगा, माने मूलधन बढ़े तो ब्याज भी बढ़ेगा, और मूलधन कम हो तो ब्याज कम होगा। इसका मतलब कि अगर मूलधन और समय की बात करें, ब्याज की बात करें, तो कैसा संपर्क होगा, सरल संपर्क होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम मूलधन और समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय अगर ब्याज को अस्थिर रखा जाए, समझिए ब्याज को अगर अस्थिर रखा जाए तो जितना ब्याज मान लीजिए कि 1 साल में होता है, ठीक है, जितना मूलधन से ब्याज 1 साल में होता है, अगर समय बढ़ जाए तो कम मूलधन से ही उतना ब्याज हो जाएगा। क्या समझे। तो इसका मतलब कि मूलधन और समय में आपस में संपर्क जो होता है वो विलोम संपर्क होता है। क्या होता है, अर्थात मूलधन और समय के बीच जो संपर्क है वो कैसा होता है, विलोम संपर्क होता है, विलोम समानुपात का संपर्क होता है। अब ऐसे में ये जब क्लियर हो गया तो अभिष्ट मूलधन जब निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि समय के साथ कैसा संपर्क है मूलधन का, विलोम समानुपात है। विलोम जब रहेगा तो हम पहले ये तो लिख लेंगे वैसे ही 100 लिख लिए,
और इसको क्या करेंगे, सीधा बटे करेंगे, ठीक है। और इसको जब सरल वाला को क्या करेंगे, उलट करके लिखेंगे, 180/6 लिखेंगे, हो गया। अब इसके बाद काट लेते हैं, काटने के बाद जो आएगा वही आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि मूलधन को भी मूलधन को भी विधि से हम निकाल सकते हैं। और फिर मिश्रण के लिए जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे। इसी प्रकार से जब अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही मूलधन निकालना है, तो अब आप लोग कर लीजिएगा अपने से, और मिश्रधन भी निकालना है। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया कि परसेंटेज यहाँ पर आ गया है, तो परसेंटेज भी आ गया, तो वहाँ पर सिर्फ क्या हुआ कि पॉइंट को हटाने के लिए जैसे नीचे में 10 से भाग देते हैं वैसे दे देंगे और सेम बनेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन ये इसी प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 वर्ष 6 महीना कर दिए हैं, तो 2 वर्ष 6 महीना हो जाने का मतलब एक तरह से 2.5 वर्ष हो गया। 2.5 वर्ष मतलब कि वहाँ पर 2.1/2 वर्ष हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो 5/2 वर्ष। इसका मतलब इस समय जो है इस प्रकार से चेंज करके तब बनाएंगे, तो एक अब इस तरह से जो प्रश्न है वो बन जाएगा। तो हम आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में क्या किए हैं कि साधारण ब्याज का जो फंडामेंटल जो फॉर्मूलाज हैं उस फॉर्मूला को यहाँ पर दिए हैं और उसको किस तरह से डिडक्ट किए हैं, और उसके बाद कुछ एक फॉर्मूला का उपयोग करते हुए और त्रैसिक विधि का उपयोग करते हुए कुछ हमने उदाहरण दे दिए हैं। और अगले जब वीडियो आएगा उस वीडियो में हम इसके लिए जो और एक्सरसाइज वगैरह दे करके, क्वेश्चन दे करके उसको और ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अभी तक मैथ्स में अंकगणित का जो वीडियो है उसमें ये दूसरा वीडियो है। लाभ आने के बाद फॉर्मूला के लिए बेसिक फॉर्मूला का जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है, और इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो फिर अगले वीडियो में आएगा। और आप लोगों को अगर इस प्रकार का कोई भी नीड या रिक्वायरमेंट ऐसा रहता है जिसमें कि वीडियो चाहिए टॉपिक पर, तो आप लोग इसमें मैसेज में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम अगले वीडियो में करेंगे।